ओम तत्व सत्य गीता का 3रा अध्याय 5वां श्लोक। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों को प्रकृति जन गुण और कर्म करवा ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने यही बात करी कि प्रकृति का शरीर होने के कारण आपके 3 शरीर हैं और अलग अलग शरीर की अवस्थाएं हैं। प्रत्येक अवस्था में ये आपसे कार्य करवाता है। 3 शरीर कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से ध्यान समाधि। तीनों कार्य तीनों शरीरों से अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रकृति के परवश रहने से, परवश मतलब ये चीज ही प्रकृति की है तो इसके तो परवश आपको रहना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका अवतार नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है। जन्म में अवतार में अंतर क्या है? जब आप योग की साधना करते हैं और योग की साधना में जब योगी बनते हैं और योगी होने के बाद दोबारा जब इस संसार में आते हैं तो आप प्रकृति को अधीन करके फिर प्रकट होते हैं। और अभी आप प्रकृति के अधीन होकर के कर्मों के भोगने के लिए परवश होकर के आए हैं। आपका शरीर प्रकृति के परवश है, आप प्रकृति पर अधिकार नहीं है। इसलिए जो प्रकृति आपके शरीर की है उसके अनुसार आपको हर पल कर्म करना ही पड़ेगा। किसी भी अवस्था में आप ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं, लेकिन दोनों ही मार्गों में जाने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक तो प्रकृति की हुई, आपको प्रकृति के शरीर बताए कि 3 शरीर प्रकृति के हैं और इन्हीं प्रकृति के शरीरों में अवस्थाएं हैं। जिन जिन अवस्थाओं में आपको काम करना पड़ता है। कौन कौन सी अवस्थाएं? सबसे पहले अवस्था है जागृत। अभी हम ये काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था सबको पता है। स्वप्न के बाद में सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब कोई दिन आप जब सोकर के आते हैं तो क्या बोलते हैं कि गुरुजी कल तो ऐसी नींद आई, कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही थी। अरे नहीं भैया, क्रिया तो हो रही थी, क्योंकि तेरे को तो ये याद है कि कुछ भी याद नहीं है, ये किसी क्रिया के कारण तो तेरे को याद है। अगर ये क्रिया उस वक्त नहीं हो रही होती तो तुझे कैसे याद होता कि तुझे कुछ भी याद नहीं है। तो क्रिया तेरी सुषुप्ति अवस्था में भी चल रही थी। फिर मूर्छा, इससे ऊपर सुषुप्ति की अवस्था। जब आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जब जाते हैं तो आप मूर्छा अवस्था में होते हैं। और उसके बाद में फिर मूर्छा के बाद में समाधि, समाधि के बाद में महासर्ग, महासर्ग के बाद में प्रलय और प्रलय के बाद में महाप्रलय। इन सभी अवस्थाओं में प्रकृति चलायमान रहती है, क्रियात्मक रहती है। मतलब आपका शरीर कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, हर अवस्था में ये प्रकृति का शरीर चलायमान ही रहता है, क्रियात्मक ही रहता है। तो गीता तो आपको प्रत्येक परिस्थिति में किस प्रकार आपको काम करना है वो सिखाती है कि कर्म करते हुए उस कर्म के बंधन में आप ना पड़े। कैसे नहीं पड़ते? देखिए, आपका मूल जो आपका कर्म करते हैं, कौन आपसे कर्म करवाता है? आपकी कामना। पहले आसक्ति आती है, आसक्ति के बाद में कामना आती है ना। वो कामना ही
आपसे सारा का सारा काम करवाती है। और यदि हम उस कामना को भगवान में लगा दें, संसार की सेवा में लगा दें, तो जिस कारण से आप काम करते हैं वो कारण ही समाप्त हो जाता है। क्या कारण है आपका काम करने का? अभाव को दूर करना। आपके जीवन में जो अभाव है उसको दूर करना चाहते हैं आप, काम ना करके, काम करके, है ना। लेकिन जैसे ही आपकी कामना पूर्ति होती है तो एक पल के लिए आप निष्कामना वाले हो जाते हैं। वो जो एक पल था ना निष्कामना का, वो पल ही आपके जीवन में सुख देता है। मतलब कोई आपकी इच्छा हुई किसी चीज को प्राप्त करने की, तो जैसे ही और जिस पल आपने उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को, उस चीज को, उस क्रिया को प्राप्त किया, वो पल जब आप निष्क्रिय हुए, क्योंकि जो कामना थी वो एक पल के लिए शांत हो गई, उस शांत पल में ही आपने सुख का अनुभव किया। मतलब यदि आप निष्काम होकर के, बिना कामना के किसी भी संसार के काम को करते रहेंगे तो प्रत्येक काम में आपको हमेशा सुख की अनुभूति बनी रहेगी। आपका अनुभव, निजी अनुभव आप देख लीजिए कि आपके मन में इच्छा पैदा हुई कि मेरे को एक दिन कोई कार मिल जाए तो बड़ा बढ़िया काम हो जाए। कामना क्या थी? कार मिल गई। तो जिस वक्त कार मिली वो एक पल था, जिस वक्त वो कामना शांत हुई, और जिस वक्त वो कामना शांत हुई उसी पल आपको सुख मिला, उसी पल आपको आनंद मिला। वही अनुभव था, वही परमात्मा की अनुभूति थी जो जिस वक्त आप निष्काम हुए, जिस वक्त वो कामना थी आपकी शांत हुई। और भगवान ये क्या सिखा रहे हैं आपको? यही सिखा रहे हैं कि ये जो कामना के साथ तू काम कर रहा है ना, इस कामना को या तो शांत कर दे, या इस कामना को संसार की सेवा में लगा दे, या इस कामना को तू मेरे समर्पण कर दे। तो प्रत्येक कार्य से तेरे को वो जो पल का सुख मिला था वो जीवन में परमानेंट सुख मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं और कितनी सरल तरीके से बता रहे हैं। काम छोड़ने का तरीका नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कामना को छोड़ करके, अब कामना तुम सब कहो कि भाई साहब इतना आसान थोड़ी है कामना को छोड़ना, आप तो सरल 1 मिनट में आप भाषण दिए जा रहे हो और कहे जा रहे हो कामना छोड़ दो। तो कामना छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। हाँ भैया, कामना छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कामना की पूर्ति हो जाना कौन सा आसान काम है? कामना की पूर्ति हो जाना कौन सा आसान काम है? एक कामना पूरी होती है, 1000 कामना खड़ी हो जाती है। तो दुख तो वहीं का वहीं बना रहा। तो भैया कामना की पूर्ति उससे भी कठिन काम है, कामना छोड़ना तो फिर आसान काम है। क्योंकि भगवान 2 तरीके से बता रहे हैं कामना छोड़ने का तरीका। या तो तू काम को सबको सेवा के भाव से कर, और या उस काम के फल को मेरे अर्पण कर दे। ये दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से तू काम को करेगा तो तेरे को आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तो भगवान बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपको अपना जीवन कैसे आनंदमय बनाना है। ओम तत्सत।